फरूख साहब, पीपल्स पार्टी की ईसीसी का इजलास हो रहा है सर, आपको लगता है कि फैसला बदलेगा, कुछ तब्दीली हो सकती है, ऐसा लगता है आपको फरूख हबीब साहब? देखिए, बात यह है कि जिन्होंने आसिफ अली जरदारी को सड़कों पे घसीटना था, उन्होंने आसिफ अली जरदारी ने उनकी जो है वो नाक से लकीरें निकलवा दी हैं। और बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने ज़ियाउल हक से दौर से लेकर अब तक जो मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के साथ किया, उसका गिन गिन के जो है वो उन्होंने हिसाब चुकता कर दिया है। और कल उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा कि हम जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ जाएँ, और बड़ा हुमाना और जायज़ मुतालबा है मैं समझता हूँ आसिफ अली जरदारी का कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर मिलकर जदोजहद कर लेते हैं। वापस आने को जो है वो नवाज शरीफ तैयार नहीं है। वापस आने के ऊपर जो है वो मरियम सफदर के पास जो ऑप्शंस थे, या वो पीडीएम को बचा लेती या वो अपने पापा को बचा लेती। पीडीएम की उन्हें फिक्र नहीं है, पापा को उन्होंने बचा लिया। साफ उन्होंने कहा कि पापा जो है वो पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। पहले उनको 3 हार्ट अटैक हुए थे, कल पता चला 2 हार्ट अटैक हुए हैं। मामला जो बड़ा वाज़ेह है, सादा सा है, 11 जमातें हैं, 11 कहानियां हैं, 11 एजेंडे हैं, 11 तरफ इनके मुंह हैं। कोई इनका ना पता है मशरिक की तरफ जाना है, मगरिब की तरफ जाना है, कोई हिकमत अमली इनकी कोई नहीं है। इस किस्म की तहरीकों के यही अंजाम हुआ करते हैं जो जाती मफाद के। और सर हिकमत अमली का जो फाइनल जवाब आएगा ना, वो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब वो सीसी का इजलास हो जाएगा, उसके बाद जो अगली बात होगी वो आएगी। निसार खोड़ो साहब से मैं इस बात का फरूख साहब जवाब ले लेती हूँ ना कि ये इजलास होने कब जा रहा है, कब बुलाया जा रहा है, और फिर ये तो निसार साहब यकीनी लगता है कि सीसी का फैसला नहीं बदलेगा, लेकिन सर हतमी बात तो सामने आ जाए। देखें, बात सुने, थोड़ा सा आराम से सुन लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम मुझे दे दीजिएगा। सीरियस मामला है, इसलिए मैं आपसे ताउन चाहता हूँ जी। हमने पहले ही अर्ज किया हुआ है पीडीएम में कि हम इस्तीफाओं देने के हक में नहीं हैं, क्योंकि पीडीएम के मंशूर का चौथा नुक्ता है कि पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हम मिलकर जद्दोजहद करेंगे। जब पार्लियामेंट के अंदर की बात हुई तो इसका मतलब यही है कि हाँ, पार्लियामेंट में होंगे तो झगड़ा होगा, मसले हल करने की कोशिश कराएंगे। इसलिए हमने पहले अर्ज किया था कि इस्तीफा देने के हम हामी नहीं हैं। ये पहली दफा हमने नहीं कहा, ये पहली दफा हमने नहीं कहा। आपको भी पता है कि नवाज लीग ने ये ऐलान किया था कि जी इस्तीफा देंगे, हम इस्तीफा देंगे। उनके कुछ एमपीए साहबान ने बिफर कर जवाब दे दिया मियाँ साहब को कि आप होते कौन है हमसे इस्तीफा मांगने वाले। यानी मतलब कि पीएमएलएन में भी कोई ऐसा धड़ा था जो शायद इस्तीफा देने के हक में नहीं था। यहाँ लॉन्ग मार्च की जब बात हो रही थी तो लॉन्ग मार्च में ये एक शर्त नहीं थी, पहले ये शर्त नहीं रखी गई थी कि जी इस्तीफा देने के बाद लॉन्ग मार्च करेंगे। कहा यह गया था कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, फिर इस्तीफा, अगर लॉन्ग मार्च से भी कोई नतीजा नहीं निकलता है तो फिर हम इस्तीफा दे देंगे। सही। अच्छा जो सर, इशू था वो इस तरह से सिलसिले में तसलसल से अगर बात करें तो ये है, हमने यही कहा कि भाई ये अचानक बात कर रहे हैं कि जी इस्तीफा देने के बाद लॉन्ग मार्च करो, इसलिए हमें टाइम चाहिए, हम अपनी सीईसी के पास जा सकें, मजबी पार्टी के साथ मशवरा करें। जाहिर है हमारे कुछ तो अरकान हैं ना जिन्होंने को इस्तीफा देनी पड़ेगी, चाहे वो सूबाई असेंबली के हों चाहे कौमी असेंबली के हों। ये सिलसिला इस्तीफाओं का ये काफ़ी टिकलिश मसला है कि सारी के सारी जमातें इस्तीफे मेंबरान खुद जाएंगे और स्पीकर साहब को जाके अपनी इस्तीफा पेश करेंगे। अच्छा, ये इसके लिए उजलत में ये कहना कि जी पहले लॉन्ग मार्च से पहले आप इस्तीफा दो और उसके बाद लॉन्ग मार्च करेंगे, ये पहले कभी था नहीं। सही। अच्छा सर, फजलुर रहमान साहब ने, निसार साहब, फजलुर रहमान साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सोचने के लिए वक्त दिया है सर, और फिर ये इस्तीफों से ही मशरूत होगा आपकी राहें जुदा होना पीडीएम से या नहीं होना। तो सर सीईसी के आप खुद सीईसी के मेंबर हैं सर, और आपकी बात से भी लगता है और इस तरह की वाइब्स भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आ रही है कि इस्तीफा तो नहीं देने वाले। तो सर बात सुने, पीडीएम का दूसरा फैसला था कि जो भी फैसला होगा वो कंसेंसस से होगा। जो भी फैसला होगा वो कंसेंसस से होगा, क्योंकि ये मर्जर नहीं है। ये 10 पार्टियां 11 पार्टियां मर्ज नहीं हुई हैं एक पार्टी में, एक जिम में, एक इलेक्शन अलायंस भी अभी तक अनाउंस नहीं है, ठीक है। ये अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू हर पॉलिटिकल पार्टी को रखने का हक होता है, इसलिए कहा गया था कि जो फैसला हो वो कंसेंसस के साथ हो। अगर कंसेंसस नहीं बना और किसी पार्टी ने एतराज कर दिया किसी नुक्ते पर,
तो फिर मैं तो एक बहुत ही कमज़ोर पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मौलाना साहब को ऐसे उजलत में पोस्टपोन करने का ऐलान भी नहीं करना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि ये पहले शर्त नहीं थी, तो शर्त क्यों लगाएगी मुझे नहीं मालूम, मुझे समझ में नहीं आ रही बात कि जी इस्तीफा देंगे तो लॉन्ग मार्च का असर होगा, समझ में नहीं आई बात। सही। अच्छा सर, बाकी जो नौजमातें हैं वो उनके तो कंसेंसस है ना सर, वो तो इस बात के साथ है, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात पर एतराज है। अब सर पीपल्स पार्टी इस्तीफे के फैसले के साथ साथ ये फैसला भी करेगी ना निसार साहब के पीडीएम के साथ रहना है या नहीं रहना। मैं अर्ज तो करूँ ना, सुने तो सही ना मेरी बात, सुने तो सही। फिर ये क्यों कहा गया था कि जी कंसेंसस के साथ होगा? कंसेंसस का मतलब क्या होता है कि सारों की रजामंदी के साथ होगा। अब सारों की रजामंदी अगर किसी में नहीं होती तो वो क्या इनकार नहीं कर रहा, वो सिर्फ टाइम मांग रहा है। वो कहा कि हमने पहले ही आपसे कहा है कि जी इस्तीफाओं देने के हम हक में नहीं है जी। हमने बाई इलेक्शन लड़ा, पीएमएलएन ने बाई इलेक्शन लड़ा, सेनेट का इलेक्शन लड़ा, ये सब कुछ इलेक्शन लड़े। हमारी उस बात को उन्होंने माना था उस वक्त, हमारी बात को उन्होंने माना था कि जी हम इलेक्शन लड़ना चाहिए। हम ज़मीनी इंतखाबात में जीते, मुस्लिम लीग नून वहां जीती पंजाब में, और ये हुआ, और ये सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया। कहीं जीते कहीं हारे, वो अपनी जगह पे, लेकिन हमारी बात को माना गया था ना। जब माना गया था तो फिर अचानक क्या हुआ कि जी शर्त लगा दी कि जी इस्तीफा दे के आओ तो ठीक है, नहीं तो नहीं। सवाल ये उठता है भाई सर, अगर फजलुर रहमान साहब अपनी शर्त से पीछे नहीं हटते निसार साहब, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम से पीछे हट जाएगी सर। देखें, बात सुने, ये वक्त से पहले की बातें हैं, ये वक्त से पहले की बातें हैं। 11 जमातें हैं, 10 जमातें हैं, अपना अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, सियासत पे नजर रखते हैं, बड़ी जद्दोजहद की हुई है इन सब ने। आप उसको यकसर ऐसे नहीं कह सकते। और ये मर्जर नहीं है जी। अगर ये मर्जर होता तो हम सदर साहब की बात को मानने के लिए हर वक्त तैयार होते। ये मर्जर नहीं है, आप समझ लें इसको इत्तेहाद कहते हैं, अलायंस कहते हैं। अलायंस कहते हैं जदोजहद के लिए, जदोजहद के तरीकों पर बहस मुबाहिसा तो हो सकता है ना। सही। अच्छा सर, निसार साहब, जरदारी साहब ने सर इस्तीफों को मियां साहब की वापसी से मशरूत क्यों किया है सर? पीडीएम के क़याम से ये मालूम था ना आप लोगों को, मियां साहब ने वापस तो नहीं आना सर, उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की गई? बात सुने बाबा, बात सुने। मौलाना साहब अगर लॉन्ग मार्च के लिए इस्तीफाओं की शर्त रखते हैं तो जरदारी साहब को जवाबन शर्त रखने में आप क्यों एतराज कर रही हैं? तो सर ये सिर्फ जवाबन शर्त थी। अगर मौलाना साहब अपनी बात से पीछे हट जाते तो ऑटोमेटिकली पीपल्स पार्टी भी अपनी बात से पीछे हट जाएगी। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं दो टोक ये बात है कि अगर मौलाना साहब कह रहे हैं कि जी इस्तीफा दे के लॉन्ग मार्च में शरीक हो, तो उसका जवाब में अगर जरदारी साहब कहते हैं कि हम जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, हम गोलियां खाने के लिए तैयार हो, सारे आ जाओ। सर, जिस वक्त ये पीडीएम का मामला का आगाज हुआ था उसी वक्त से मौलाना फजलुर रहमान साहब का तो पहला मशवरा यही था कि इस्तीफे दे देनी चाहिए, उसके बाद एहतजाज करना चाहिए। लेकिन आप लोगों की तरफ से कभी मियां साहब की वापसी के हवाले से बात नहीं की गई सर। देखें, बात सुने, हमने पहले दिन से कहा हुआ है कि जी हम इस्तीफाओं के हिमायत में नहीं हैं। ये पहले दिन से है। इस्तीफा देने से मैं यहां तक भी हम आ गए थे कि हमने कहा अगर सिंध असेंबली को हम तहलील भी कर देते हैं तब भी सेनेट इलेक्शंस हो जाएंगे। तो सबने बात मान ली कि हाँ जी सेनेट के इलेक्शन तो रुकेंगे नहीं, तो फिर इस्तीफा देने का फायदा क्या हुआ? अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये सारे इस्तीफे आएंगे या नहीं, एक सवाल है बड़ा, एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये सारे इस्तीफे आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि पीएमएलएन में कुछ लोगों ने ऐतराज किया कि जी आप हमसे कौन होते हो इस्तीफा लेने वाले। हमारे सिंध वालों ने कोई ऐतराज नहीं किया, हमने कभी नहीं कहा कि जी क्यों मांगा जा रहा है हमसे इस्तीफा, हमने तो जमा भी कर दिया अपने लीडर के पास। बात वो नहीं है। मैं समझ रहा हूं कि हर पार्टी को ये सोचना चाहिए कि हमारी स्ट्रेटेजी कामयाब हो। अवामी प्रेशर की बात हम कर रहे थे ना, अवामी प्रेशर की बात सोची क्यों गई थी? नहीं तो सीधा सीधा बस इस्तीफा दे देते और खत्म हो जाती बात। आप ये कह रहे हैं, जब अवामी प्रेशर की बात करिए तो अवाम तो अवाम है ना, उसमें सारे एमपीएस भी होंगे, एमएनए भी होंगे, अवाम भी होंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आप इनके इस मशवरे पर अमल करे, इस्तीफे दे दे, तो आप लोगों के पास यहाँ पर आप तमाम लोगों ने अपने इस्तीफे जमा करवा दिए सदर साहब को।
अपनी जमात के, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के अपने अंदर ही प्रॉब्लम्स हैं सर, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अभी इस्तीफे के मामले पर। सर जी हमने उनकी खातिर उनकी बात मानकर अपनी पार्टी के लीडरशिप के पास जमा कर दिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने भी पहले कुछ कहा था कि मियां साहब अगर आप आ जाते हो तो हम आपके हवाले करेंगे अपनी इस्तीफे।